तो हमने हमारे वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देख लिए हैं स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड एएनएम के एग्ज़ाम में आए थे। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं अगला सेक्शन नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, इससे आपको पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे हमको आंसर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिचुएशन बेस्ड भी आते हैं। क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को डील करना बहुत ईजी होता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम उसको आंसर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 51st क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबाइंड वैक्सीन। निम्न में से कौन से संयुक्त टीका कौन सा है? डीपीटी जो टीका है, डीपीटी जो वैक्सीन है, ये संयुक्त वैक्सीन है। इसको क्या बोलते हैं हम? कंबाइंड वैक्सीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंबाइंड वैक्सीन। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी कोल्ड चेन का घटक नहीं है? कोल्ड चेन का घटक नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी के। जो डी के है वो कोल्ड चेन का घटक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न डबल्स। नवजात शिशु का जन्म वजन से 2 गुना कब होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया हुआ है एंड फ्रीक्वेंटली आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये याद रखें। नवजात शिशु का जन्म वजन से 2 गुना कब होता है? तो ये होगा 5 महीने बाद। कितने माह के बाद होता है दोस्तों? 5 महीने बाद, 5 मंथ के बाद नवजात शिशु का जो वज़न होता है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न्स हाइट डबल डेट। नवजात शिशु की हाइट डबल कब होती है? नवजात शिशु की लंबाई जन्म से 2 गुनी कब होती है? तो बोलती है 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद नवजात शिशु की हाइट उसके जन्म की हाइट से 2 गुनी कब होती है? 4 साल के बाद। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट एज डू फर्स्ट प्राइमरी टीथ अपीयर। किस उम्र में पहले दूध का दांत आता है? किस उम्र में पहले दूध का दांत आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 महीने। 6 महीने की उम्र में पहला दूध का दांत आता है। 6 महीने की उम्र में पहले दूध का दांत आता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर अनमोल ऐप यूज़ ऑफ अनमोल ऐप इज़ डन बाय होम। अनमोल ऐप का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? अनमोल ऐप का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो अनमोल ऐप का प्रयोग एएनएम के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, कंगारू मदर केयर इज़ गिवन टू द न्यू बॉर्न फॉर। तो कंगारू मात्र देखभाल नवजात शिशु को क्यों दिया जाता है? कंगारू मदर्स केयर इज़ गिवन टू न्यू बॉर्न फॉर, क्यों दिया जाता है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। टू कीप द बेबी वार्म, टू मेंटेन द हाइजीन, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, लो बर्थ वेट इज द बेबी हुज बर्थ वेट इज़ लेस देन। ठीक है, कम वजन का शिशु वह होता है जिसका जन्म के समय वजन किससे कम होता है? कितने वजन से कम होता है? तो 2.5 किलो। 2.5 केजी से कम वजन वाले बच्चों को लो वेट बेबी बोला जाता है। उसका वो क्या बोला जाता है कि उनका वजन कम है। 2.5 किलो से 2.5 केजी से ज़्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों क्रिएट होती है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास, ORS इज़ गिवन टू चिल्ड्रन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ORS बच्चों को किस कारण दिया जाता है? ORS बच्चों को के डायरिया को ट्रीट करने के लिए जाता है। ठीक है, दस्त के इलाज हेतु ORS दिया जाता है। ORS दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, MUAC टैप इज़ यूज टू मेजर। MUAC टैप का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? MUAC टैप का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है?
तो आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है। बाह की परिधि के घेरे को नापने के लिए MUAC टैप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग विच सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड। इनमें से कौन सा बच्चों में गंभीर पानी की कमी का संकेत है? तो त्वचा स्किन पिंच गोज बैक रेडिली, मतलब त्वचा की चुटकी जल्दी से अपनी जगह पर वापस आना। त्वचा की चुटकी जल्दी से अपनी जगह पर वापस आना, इस सिम्टम को हम बच्चों में गंभीर पानी की कमी का संकेत मानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देख ले क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9th of every month। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इज कंडक्टेड ऑन 9th of every month। हर माह की 9वीं तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल के बच्चों तक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? 5 साल की उम्र के बच्चों को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? तो जांघ की एंटेरोलेटर स्थान पर, एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जांघ की एंटेरोलैटरल स्थान पर, एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम नवजात शिशु किसको कहते हैं, ठीक है। नैनोनेट मीन्स नवजात शिशु किससे कहते हैं हम लोग? तो अ बेबी ऑफ एज 0 से 28 दिन के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए नवजात शिशु किसे कहा जाता है? 0 से 28 दिन का कोई बच्चा है तो उसे नवजात शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं स्वाइन फ्लू का वायरस हमारी बॉडी में कैसे प्रवेश करता है? तो स्वाइन फ्लू का वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। स्वाइन फ्लू का वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर एज ऑफ 1 ईयर एट विच इंटरवल विटामिन ए सॉल्यूशन इज गिवन टू चिल्ड्रन। 1 साल की उम्र के बाद कितने अंतराल पर विटामिन ए का घोल बच्चों को दिया जाता है? तो बच्चों को हर 6 माह के अंतराल में विटामिन ए का घोल दिया जाता है। बच्चों को हर 6 माह के अंतराल में विटामिन ए का घोल दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ब्रेस्ट मिल्क विच इज सिक्रेटेड इन इनिशियल फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज कोलेस्ट्रम। ओके, तो क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रसव के बाद स्तन से पहले कुछ दिनों से निकलने वाले दूध को क्या बोलते हैं हम? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव डायरिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में संक्रमित दस्त का सबसे मुख्य कारण क्या है? रोटा वायरस, ठीक है। संक्रमित दस्त का सबसे मुख्य कारण क्या है? रोटा वायरस बच्चों में। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। भोजन का संगठन भाग जो चीनी में होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चीनी में मौजूद रहता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन। हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी है दोस्तों। हमारी बॉडी में 70% जो है वो क्या है? पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों द कंपोनेंट ऑफ फूड विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेन इन्फेक्शन। भोजन का कौन सा घटक जो हमें संक्रमण से लड़ने में मदद करता है? वो होता है प्रोटीन। इसलिए कहा जाता है प्रोटीन खाने के लिए कहा जाता है इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्रोटीन जो हमारे खाने में होता है वो हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये था दोस्तों, ये थे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दोस्तों। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लें ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।